चिकन करी, दाल फ्राई, अंडा भुर्जी, कड़ी पकौड़ा, चना मसाला, नान पराठा, रायता, कुल्फी, रबड़ी, मलाई, कोल्ड ड्रिंक्स और क्या लाऊं सर? अक्सर होटलों ढाबा रेस्टोरेंट टाइप होटलों में हमारा ऐसे ही वेलकम होता है। हमारे यहाँ तो शुरू से ही धर्मशालाओं और रैन बसेरों का फैशन रहा है। होटल तो एक्चुअली अंग्रेजों का आविष्कार है। बंबई में आजकल पुलिस की सरगर्मियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे अंडरवर्ल्ड के कुछ भाई लोगों का धंधा चौपट हो गया। ऐसे ही दो भाई लोग मस्तान मूली और राजिया गाजर ने होटल खोलने की सोची। होटल का नाम रखने में दोनों में बहस हो गई। गजिया बोला होटल का नाम रखते हैं शाणपति होटल। दूसरा बोला नहीं बिड़ू, उसमें फिर शाणे लोग जास्ती आएंगे। गजिया बोला तो फिर पंगा होटल कैसा रहेगा। दूसरा बोला अरे यार काय को पंगा ले रहा है, तू होटल खोले ला है कि अखाड़ा खोले ला है? तो फिर हाँ, होटल का नाम रखते हैं राणा होटल। अरे नहीं यार, अपन भाई लोग का मोहब्बत का नाम रखने का, आजा भाई होटल। होटल खुल गया। अब कोई ग्राहक ना आए। गजिया बोला बिड़ू कोई गाहक नहीं आ रहा बाप, क्या ना अपन का एरिया बहुत डेंजर है, ऐसे नहीं आएगा, जा तू जबरदस्ती लेके आ जा। अब मस्तान मूली ने रास्ते में एक भैया जी को पकड़ लिया। बोला ए भैया चल होटल में खाना खाने को। भैया बोला अरे नहीं भाई, हमार पेटवा तो एकदम फूल है। अबे चलता है कि फाड़ डालू तेरा पेट। भैया फौरन चल पड़ा है। चला चलो भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो। एक मद्रासी ग्राहक ने कांदा मांगा। आइयो ये कांदा लाना रहा। गजिया बोला कांदा नहीं है, कांदा खाने का है तो घर से लाने का। एक ग्राहक को चाकू घुसेड़ दिया। मस्तान भाई ने पूछा रे काहे को टपकाया इसको। गजिया बोला पूछता था हाथ धोने का बेसिन क्यों नहीं है। मैंने कहा जा तू जिंदगी से हाथ धो ले। बहरहाल होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 5 स्टार 3 स्टार होटल, पब, रेस्टोरेंट या ढाबा, हर एक का अपना लुत्फ है और अपना स्टाइल। होटल का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं न्यूली मैरिड कपल्स। एक मियां बीवी हनीमून के लिए हिल स्टेशन के एक होटल में घुसे तो होटल को देखकर औरत नाक भौं सिकोड़ती बोली क्या किराया है इस भैंसों के तबेले का। मैनेजर उसकी तरफ देखता हुआ बोला एक भैंस का 100 रुपया और जोड़ी का 150। कभी कभी एक से ज्यादा कपल्स भी एक साथ हनीमून पे चले जाते हैं। संता सिंह और बंता सिंह की शादी एक ही दिन हुई। दोनों इकट्ठे अपने पत्नियों के साथ हनीमून पे कश्मीर गए। होटल में अगल बगल कमरे ले लिए। रात को डिनर के बाद चारों अपने अपने कमरे के पास पहुंचे तो एकाएक बिजली चली गई। रास्ता टटोलते टटोलते दोनों जोड़े अपने अपने कमरे में पहुंचे और बिस्तर में पड़ गए। संता जरा धार्मिक किस्म का था, इसलिए सोने से पहले प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना के बाद पलंग की ओर गया तो झट से बिजली आ गई। संता के तो छक्के छूट गए। उसने देखा बिस्तर पे उसकी नहीं बंता की बीवी लेटी थी। संता घबराया, दरवाजे की तरफ भागा तो बंता की बीवी धीरे से बोली अब भागने से क्या फायदा, बंता प्रार्थना में कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। हनीमून के नाम पर कई बार होटल का मिस यूज भी हो जाता है। एक होटल में बेल बॉय सामान उठा के एक जोड़े को रूम तक छोड़ने गया। एसी चालू किया, पानी का फ्लास्क लाया, फिर टिप के इरादे से पूछने लगा सर कोई और सेवा। आदमी ने कहा नहीं बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए थैंक्स। वेटर महिला की ओर देख के बोला सर आपकी श्रीमती जी के लिए कुछ लाऊं। बोला अरे हाँ श्रीमती जी को डालने के लिए एक पोस्ट कार्ड ले आना। एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक हिल स्टेशन पे गया। होटल में नाम लिखवाया मिस्टर एंड मिसेस फलाना। फिर होटल के ज्वेलरी शॉप में गया। गर्लफ्रेंड के लिए एक महंगा सा हार पसंद किया। गर्लफ्रेंड खुश हो गई। लड़के ने ज्वेलरी शॉप के मालिक से रिक्वेस्ट की देखिए हार होटल में सेफ नहीं रहेगा, आप इसे अपने पास ही रखिए, जाते समय ले लेंगे। 3 दिन बाद लड़का अकेला दुकान में आया। दुकानदार हार पैक करने लगा तो लड़का बोला हार रहने दीजिए, मैं तो आपका धन्यवाद करने आया था। दरअसल आपकी वजह से मेरे 3 दिन और 3 रातें बड़ी मजेदार और हसीन गुजरी। अब चूंकि होटल कल्चर फॉरेन की देन है, सो फॉरेन वाले अपने होटलों में डिसिप्लिन का खास ख्याल रखते हैं। वहां तो आए दिन किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई नोटिस लगा दिया जाता है। लंदन के एक होटल में नोटिस लगा था जो लोग अपनी सिगरेट चाय के कप में बुझाते हैं उन्हें आगे से चाय एस्ट्रे में दी जाएगी। एक नवाब साहब ने अपने शहजादी के जन्मदिन पर एक आलीशान होटल में शानदार पार्टी दी। पार्टी की शान थी शहजादी का 9 लखा हार जो पता चला गायब हो गया। अक्सर हमारी फिल्मों में भी होता है। नवाब साहब ने कहा मैं किसी आदरणीय मेहमान को बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यह सोने की तश्तरी टेबल पे रखता हूं और बत्ती बंद कर देता हूं। जिसने भी हार चुराया है इस तश्तरी में वापस रख जाए। बत्तियां गुल हुई, खुसुर पुसुर हुई। 2 मिनट बाद जब बत्तियां ऑन हुई तो देखा टेबल पर से सोने की तश्तरी भी गायब थी।
भदू मियां पहली बार जब फ्रांस गए तो स्पेशल खाने के लिए एक होटल में गए। होटल का मालिक बोला, सर हमारे यहां सारी चीजें इलेक्ट्रिक गैजेट से ही बनती हैं। भद्दू बोला, मेरे को पता है, तभी खाते हुए मुझे बिजली के झटके लग रहे थे। कहां देश के आलू बैगन है विदेशी खानों का फैशन। इटालियन पिज्जा खा ले शाणे, रुक मत जाना दिल दीवाने। आज भी अपने यहां खाने पीने के लिए ढाबे हैं। पंजाब में एक बहुत मशहूर बड़ा सा ढाबा है। ढाबा क्या है जी, ढाबा कम रेस्टोरेंट है, काकेदा होटल। हमारे मक्खन जी वहां खा पी कर हाथ धोने गए तो लगे गरारे करने। बाकी लोग जो खाना खा रहे थे उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने मैनेजर से शिकायत की। मैनेजर ने उसे डांटा, ओए ये क्या कर रहा है, कभी अच्छे होटल में खाना नहीं खाया क्या? मक्खन बोला, ले खाया क्यों नहीं, मैंने तो 5 स्टार 3 स्टार 2.5 स्टार सब तरह के होटलों में खाना खाया। मैनेजर ने कहा, उन होटल वालों ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? मक्खन बोला, ले कहा क्यों नहीं? कहने लगे, अगर चुपचाप खाना खाना है तो इत्थे खा, अगर गरारे करने तो काके दे होटल जा। ऐसी एक रोड साइड रेस्टोरेंट में एक गाहक ने एक मैनेजर से वेटर की शिकायत की, आपके वेटर बड़े बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पे भी नहीं आते। मैनेजर ने माफी मांगी और वेटर को बुला के झाड़ा, गधाबाजी उल्लू, साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू एक ही सुनता ही नहीं। अगर यही हाल रहा तेरी सर्विस का तो कौन इडियट दोबारा यहां आएगा। भद्दू एक रोड साइड ढाबे में घुस गया चाय पीने। चाय पीकर वो बोला, वाह क्या चाय बनी है, मजा आ गया। वेटर बोला, साहब जी अगर इसमें बिल्ली मुंह ना मारती ना तो और भी मजा आता। एक हैंडसम और हेल्थी आदमी एक छोटे से होटल में पहुंचा। जब वो रजिस्टर में अपना नाम और पता दर्ज करा रहा था तभी एक छोटे से खटमल ने आकर उसे छोटी जगह पे काटा और रजिस्टर में घुस गया। आदमी रिसेप्शनिस्ट से बोला, और खटमल तो नॉर्मली सभी होटलों में होते हैं, पर पहली बार ऐसा देखा कि कोई खटमल कमरा नंबर देखने और खून टेस्ट करने आया हो। ढाबे की तरह हमारे शहरों में पब और बियर बार भी काफी मशहूर है। भदू ने भी एक बार बार में पीकर टुन होकर सारा रुपए डांसर पे लुटा दिया। बिल के लिए पैसा न देखकर मैनेजर ने भद्दू की गर्दन पकड़ ली और उसकी खूब सेवा की, लात और घूंसों से दे दनादन। रोता पीटता भद्दू जब दरवाजे तक पहुंचा तभी एक वेटर ने भी आकर उसे 2-4 घूंसे जड़ दिए। मैनेजर ने उसे डांटा, जब मैं मार चुका था तो तुमने क्यों मारा? वेटर बोला, साहब आपने तो अपना बिल वसूल कर लिया, मैं भी तो अपनी टिप वसूल करूं। विदेशी स्टाइल के देशी होटलों में काम करने वाले बड़े मजेदार होते हैं। कपड़े चकाचक होंगे पर जूते मैले कुचैले फटे हुए। कस्टमर के प्रति उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि ले खा ठूस खा के मर जा। एक बुजुर्गवार एक रेस्टोरेंट गए, वेटर ने मेन्यू कार्ड दिया तो उन्हें याद आया कि चश्मा तो वो घर पे ही भूल गए। उन्होंने वेटर से कहा, जरा मेन्यू पढ़ के सुनाना। वेटर बोला, माफ करना जनाब, मैं भी आपकी तरह अनपढ़ हूं। एक दिन होटल में पहुंचकर भदू ने कहा, मेन्यू कार्ड लाओ। इस पर वेटर बोला, ये लाइब्रेरी है क्या, तुम यहां खाने आए हो या पढ़ने? कभी कभी होटलों में ग्राहक भी अजीबोगरीब आ जाते हैं। गांव का एक बंदा बॉम्बे घूमने आया और होटल में ठहरा। मैनेजर ने उसे बताया, यहाँ सुबह 8 से 10 तक नाश्ते का टाइम है, 11:30 से 3 बजे तक दोपहर का खाना, 5 से 7 तक शाम की चाय, 8:30 से 11 तक डिनर। बंदा बोला, ले मैं इतने टाइम तक खाता पीता रहूंगा तो घूमूंगा कब? वैसे कुछ वेटर बड़े हाजिर जवाब होते हैं। एक बंदे ने चाय मांगी तो वेटर ने उसे शक्ल से ताड़ लिया, बोला, पहले पैसे दो। ग्राहक बोला, पैसे से तो सभी चाय पिलाते हैं, मुफ्त में पिलाओ तो जाने। वेटर गया और एक कप लाकर उसके सामने रख दिया। ग्राहक बोला, अरे ये तो खाली कप है। वेटर बोला, भरे कप से तो सभी चाय पीते हैं, खाली कप से पियो तो जाने। हॉलीवुड के कुछ सितारों ने प्लैनेट हॉलीवुड नाम का होटल बनाया हुआ है। बॉलीवुड वाले हॉलीवुड की कॉपी किए बिना रह नहीं सकते, लिहाजा वो भी इसी किस्म का एक होटल बना रहे हैं। मगर हमारे मोहल्ले का राम भरोसे हिंदू होटल तो पहले से ही बाजी मार चुका है। यहां पर तो पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड ही सितारों के नाम पे छपा है। मसलन श्रीदेवी इडली, रजनीकांत डोसा, कमल हसन उत्तप्पा, शाहरुख बिरयानी, धर्मेंद्र लस्सी, सलमानी कबाब, नाना वड़ा पाव, मनीषा चॉप सुई, मोतीचूर के लड्डू की जगह चंद्रचूर लड्डू और बालूशाही की जगह नसीरुद्दीन शाही भी मिल जाएगी। हमारे यहाँ एक होटल का वेटर म्यूजिकल सर्विस देता है। कोई कस्टमर पूछे पंजाबी डिश है क्या, तो जवाब देगा, और जी सरसों का साग है, आओ आओ, और मक्के की रोटी है, बल्ले बल्ले। कोई साउथ इंडियन डिशेस पूछे तो कहेगा, मैं तोर दोचा ताम दे ताम दे ताम ताम। और कोई फॉरेनर कॉन्टिनेंटल पूछ ले तो सिंफनी में गाकर कहेगा,
पिझ्झा पास्ता हो चॉकलेटी। यानी कि होटल और ऑपरा दोनों का मजा एक साथ, जैसे पुरानी मदिरा और जुल्फों वाली हसीना।